काम करवा कर पैसा ना देना, गरीब पेंटरों का पैसा खाना, ये इसलिए मिटाया जा रहा है। जब मजदूरी का पैसा नहीं मिला तो इस पेंटर ने सिर्फ गुस्सा नहीं दिखाया बल्कि पूरा पंचायत सिस्टम ही काला कर डाला। दीवारों पर लिखा नाम अचानक काली कालिक में बदल गया और अब ये वीडियो पूरे इलाके में आग की तरह फैल रहा है। राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सरकारी सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यहाँ एक साधारण से पेंटर ने अपनी मेहनत की कमाई नहीं मिली तो ऐसा कदम उठाया जिसने पंचायत प्रशासन की कार्यशैली को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। काम करवा कर पैसा ना देना, गरीब पेंटरों का पैसा खाना, ये इसलिए मिटाया जा रहा है। हमने पूरा काम कर दिया, 5 बोर्ड बना दिए, ये नाम लिख दिया, और अब जब पैसे देने की बात आई ना तो सेक्रेटरी और सरपंच फोन नहीं उठा रहे हैं। फोन करके बोलते 4 दिन बाद में मिलेंगे। विमल जी के पैसे 1 साल में दिए तो हम उधार नहीं रखते और 1 मिनट भी उधार नहीं रखते। मैंने उनको बोल दिया था कि काम करते ही पैसा लूंगा मैं। अब फोन करके वो बोला कि मैं अभी नहीं दूंगा, तो हम इसको ब्लैक कलर से वापस पोत रहे हैं। ये कोई आम विरोध नहीं था, ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन था। दीवारों पर लिखे नामों को खुद अपने हाथों से काला कर देना। लालसोट क्षेत्र की ग्राम पंचायत दौलतपुरा में रहने वाले पेंटर चंद्रमोहन मीणा को पंचायत कार्यालय में पेंटिंग का काम दिया गया। काम छोटा था लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। उसे पंचायत भवन पर भारत निर्माण सेवा केंद्र ग्राम पंचायत दौलतपुरा लालसोट दौसा लिखने का काम सौंपा गया। इसके साथ ही एक कमरे के बाहर प्रशासक का नाम और मोबाइल नंबर भी लिखना था। अब इस काम के लिए तय हुई मजदूरी 3000 रुपए। पेंटर ने पूरे भरोसे और पूरी लगन के साथ काम शुरू किया और समय पर खत्म भी कर दिया। लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई। चंद्रमोहन मीणा के मुताबिक काम पूरा होते ही उसने पंचायत प्रशासक भगवान सिंह राजावत को फोन किया। पहले जवाब आया 10 मिनट में पैसे दे दूंगा, लेकिन 10 मिनट बाद फोन ही बंद हो गया। लगातार कॉल किए गए, प्रशासक ने फोन उठाया ही नहीं। ग्राम विकास अधिकारी वीडियो साहब ने भी फोन नहीं उठाया। एक मजदूर के लिए 3000 सिर्फ पैसे नहीं होते, वो उसकी मेहनत, उम्मीद, घर का खर्च होते हैं। जब हर दरवाजा बंद हो गया तो चंद्रमोहन ने वो किया जो आमतौर पर कोई नहीं करता। उसने अपने साथी से एक वीडियो बनवाया और कैमरे के सामने खुद अपने लिखे हुए शब्दों पर कालिक पोत दी। वो नाम जो उसने मेहनत से लिखे थे अब उसकी नाराजगी की निशानी बन गए। ये सिर्फ दीवार पर पेंट नहीं था, ये सिस्टम के खिलाफ एक काली स्याही से लिखा गया विरोध था, अपनी तरह का। चंद्रमोहन ने एक और बड़ा आरोप लगाया, पहले भी मेरे साथी विमल से काम करवाया गया और उसका पेमेंट करीब 1 साल बाद किया गया। यानी ये कोई पहली बार नहीं था, ये दर्द पहले से जमा था और इस बात जैसे फट ही पड़ा। अब सवाल उठता है कि क्या सच में पेंटर के साथ धोखा हुआ? पंचायत प्रशासक भगवान सिंह राजावत ने भी अपना पक्ष रखा और कहा कि मैंने पैसे देने से मना नहीं किया, मैं किसी इमरजेंसी में फंसा था। मैंने पेंटर को कहा था कि ग्राम विकास अधिकारी से बात कर लो। उन्होंने ये भी दावा किया कि मैंने उसे 1 घंटे रुकने को कहा था, लेकिन उसने खुद ही कहा कि अब पैसे की जरूरत नहीं है, मैंने कालिक पोत दी है। ग्राम विकास अधिकारी राजवीर अटल ने इस पूरे मामले को एक अलग ही दिशा दे दी। उनका कहना है कि सरपंच और पेंटर के बीच राजनीतिक द्वेष है। हमने पेमेंट देने का आश्वासन दिया था, अंबेडकर जयंती की छुट्टी थी इसलिए उसी दिन ऑनलाइन पेमेंट संभव नहीं था। बुधवार को भुगतान करने की बात कही थी लेकिन पेंटर ने इंतजार नहीं किया। अब इस पूरे मामले में कई सवाल है। क्या एक मजदूर को अपनी मजदूरी के लिए इतना इंतजार करवाना चाहिए? क्या सरकारी सिस्टम में इतनी देरी आम बात हो चुकी है, या फिर सच में यह मामला किसी निजी या राजनीतिक दुश्मनी का है? एक बात साफ है, इस घटना ने पंचायत सिस्टम की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पेंटर द्वारा बनाया गया वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। लोगों की प्रतिक्रियाएं भी 2 हिस्सों में बंट गई हैं। कुछ लोग पेंटर के समर्थन में हैं, मेहनत की कमाई नहीं मिली तो फिर यही करेंगे। वहीं कुछ लोग प्रशासन का पक्ष भी ले रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कर लेता भाई, मामला सुलझ जाता। यह घटना सिर्फ 3000 की मजदूरी का विवाद नहीं है, ये एक सिस्टम बनाम मजदूर की कहानी है। ये उस भरोसे की टूटने की कहानी है जहां एक मजदूर को अपने हक के लिए खुद अपनी मेहनत को मिटा देना पड़ा। जब मेहनत की कीमत नहीं मिलती तो हुनर भी बगावत कर बैठता है। दौसा की इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि अगर सिस्टम जवाब नहीं देगा तो जनता अपने तरीके से जवाब देना सीख चुकी है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।